एक ब्राह्मणी थी, उसको दशामाता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे से कुछ मांगने आता उसे वह जरूर दे देती। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। जो आटा मांगता उसे आटा देती, जो अन्न मांगता उसे अन्न देती। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशामाता ने विचार किया, देखूं तो सही ये कितने सत पे चलती है। तो दशामाता एक हंस का रूप धारण करके उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले, वो हंस ने नहीं खाए। मक्की के दाने डाले, नहीं खाए। ब्राह्मणी ने जवार के दाने डाले, वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देखकर दुकान से मोती लाई और हंस को मोती चुगाए, और हंस तो मोती चुग के चला गया। दूसरे दिन जब हंस आकर बोला कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे, तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद लाई और हंस को चुगाए। हंस तो मोती चुगकर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई। अब घर में मोती कहाँ से लाऊं? फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रखकर मोती खरीद लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई। कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी? चौथे दिन होते ही हंस आया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के या नौकरानी के रूप में रखने के लिए बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को चुगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ जी के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है, अपन सवेरा होने से पहले यहाँ से चले जाते हैं। अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते हैं। वे लोग अंधेरे में ही निकलने लगते हैं। उस समय पीपल तो झड़ने लगता है और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते तो बेशकीमती मोती बन जाते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है, जरा दीपक लाना। तो देखता है कि मोती आंगन में मोती ही मोती बिखरे हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती अंदर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। वह सेठ जी को बोलती है, आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया। दशामाता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सब दरिद्रता दूर हो गई, उसके सब आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उस बेशकीमती मोती की माला बनाकर पहन ली। सेठ की लड़की के राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला, ऐसा बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आया? सेठ की लड़की बोली, मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए हैं। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए? वह बोली, मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी। 3 दिन तक तो वह उधार से मेरे से मोती ले गई। चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाई? ब्राह्मणी ने हंस की सारी बात बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई है। राजा अपने सैनिकों को बोलता है, इसके घर से पीपल का पेड़ ले आओ। ऐसा पेड़ तो राजमहल में होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ नहीं निकला, बल्कि सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा है, वही रहने दो। हम भी दशामाता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे पीपल उस ब्राह्मणी पे टूटमान हुए वैसे सब पे होवे। जैसी कृपा उस पर करी वैसी सब पे करे। जय हो। एक ब्राह्मणी थी, उसको दशामाता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन नियम था कि जो कोई भी उसके दरवाजे से कुछ मांगने आता उसे वह जरूर दे देती। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। जो आटा मांगता उसे आटा देती, जो अन्न मांगता उसे अन्न देती। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय